हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। आज जेकेएसएसबी के द्वारा एक प्रेस रिलीज़ की गई है जिसमें क्लास फोर्थ एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट के बारे में बताया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं एस्पायरेंट जो जेकेएसएसबी क्लास फोर्थ एग्ज़ाम के थे वो बहुत परेशान हो गए थे। इसी भी चलते एक न्यूज़ जो डेली वाडी कश्मीर न्यूज़ नेटवर्क ने कल ही एक न्यूज़ छापी 21 मई को कि जो जेकेएसएसबी का फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट थी क्लास फोर्थ की, वो 2 मंथ के अंदर जो है वो उसका रिज़ल्ट निकालने में जेकेएसएसबी फेल हुई है। तो इसी का जवाब देते हुए जो है जेकेएसएसबी ने आज ही ये प्रेस रिलीज़ की है। इसमें क्या क्या जेकेएसएसबी ने कहा है हम आपको डिटेल में बता देते हैं। तो इस आपसे हम पर रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कोई भी जो एग्ज़ाम के रिलेटेड अपडेट रहती है उसको हमारे चैनल पे सबसे पहले दिखा दिया जाता है। तो आइए जानते हैं इसमें जेकेएसएसबी ने क्लास फोर्थ के एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा, क्या कहा है। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि ये प्रेस रिलीज जो है जेकेएसएसबी ने क्यों की है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो परेशान हुए थे। बहुत सारे आप मीडिया चैनल पे देख रहे थे कि जेकेएसएसबी का रिज़ल्ट कब तक आएगा, इसके बारे में बहुत सारे जो हैं वो बच्चों के जो है वो परेशानी दिख रही थी। तो इसी के बीच चलते एक न्यूज़ चैनल ने भी जो है वो एक न्यूज़ छापी है 21 मई को कि फास्ट ट्रैक न्यूज़ रिक्रूटमेंट जो थी क्लास फोर थी उसमें जेकेएसएसबी रिजल्ट निकालने में 2 मंथ के अंदर अंदर जो है वो फेल हुई है। तो फिर बात करते हैं जेकेएसएसबी ने इसके जवाब देते हुए जेकेएसएसबी ने क्या कहा है। जेकेएसएसबी ने कहा कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ ट्रांसपेरेंसी की इन दिनों जो है वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ ट्रांसपेरेंसी की रिक्रूटमेंट जो है वो कर रहा है, और इसमें उसने लार्जेस्ट रिटन एग्जामिनेशन हिस्ट्री जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ रिटन एग्जामिनेशन जो है वो जेकेएसएसबी ने कंडक्ट करवाए हैं। और जेकेएसएसबी ने यह भी कहा है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है वो आपका क्लास फोर्थ का रिजल्ट जो है वो बनाया जा रहा है। इसमें अगर हम मेन पॉइंट्स की बात करें तो जेकेएसएसबी ने यह भी कहा है कि कुछ दिन अगर आपका रिजल्ट डिले हो भी जाता है, जिसमें हम आपको पता है आप सभी को है कि कोरोना की पेंडेमिक चल रही है, इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो कुछ दिन अगर रिजल्ट आपका लेट हो भी जाए तो वो बेटर रहेगा कि बाद में जो बारगेनिंग होंगी या कंट्रोवर्सीज रहेंगी बाद में, तो उससे जो है वो कुछ दिन जो है वो बेटर है, क्योंकि बाद में फिर 2-4 महीने जो है वो जहाँ लंबी भी जो है वो कंट्रोवर्सी चलती हैं। तो इसीलिए जेकेएसएसबी कह रही है कि कुछ दिन जो है वो उनसे मंथ की कंट्रोवर्सी से बेटर हैं। फिर जेकेएसएसबी ने यह भी कहा है कि इवन एट प्रेजेंट बहुत सारे हमारे जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो वायरस से इन्फेक्टेड हैं, फिर भी फिर भी जो है वो जेकेएसएसबी लगातार जो है वो एफर्ट जो है वो दे रही है अपने मिशन को कंटिन्यू रखने में। ठीक है, आगे जेकेएसएसबी ने यह भी कहा है कि लगभग जो है वो 3,28,000 जो है वो बच्चों ने एग्ज़ाम जो है वो अपेयर हुए थे एग्ज़ाम में, और उसमें जेकेएसएसबी ने आपको पता है ये जो प्रेफरेंसेस के ऑप्शंस थे वो 2 बार जो है वो उनको डेट एक्सटेंड करनी पड़ी, क्योंकि बच्चे जो है वो प्रेफरेंसेस नहीं फिल कर रहे थे। और 2 बार एक्सटेंड करने के बाद भी जो बच्चों ने प्रेफरेंसेस फिल की हैं वो सिर्फ 1,37,000 ही बच्चों ने प्रेफरेंसेस फिल की हैं। तो इसकी वजह से भी जेकेएसएसबी का कहना है कि थोड़ा रिजल्ट जो है वो हमारा डिले हुआ है। और फिर जेकेएसएसबी कह रही है कि कोविड की वजह से आपको पता ही है बड़े सारे जो मैंने कहा कि मेंबर जो हैं वो अफेक्टेड हुए हैं, उसकी वजह से जो स्टाफ है उसकी भी कमी है, लेकिन कंटिन्यूस एफर्ट जो है वो जेकेएसएसबी के द्वारा रिजल्ट की बनाने में जो है वो दिए जा रहे हैं। उसमें जेकेएसएसबी ने पीएम पैकेज की जो पोस्ट हैं उनका भी जिक्र किया हुआ है इस प्रेस रिलीज़ में। और फिर जेकेएसएसबी ने यह भी कहा है कि द रिजल्ट ऑफ क्लास फोर्थ पोस्ट इज़ अंडर प्रोसेस एंड विल बी नोटिफाइड एट द अप्रोप्रिएट टाइम। यानी जो क्लास फोर्थ का रिजल्ट है वो अंडर प्रोसेस है, और सही टाइम यानी जल्दी से जल्दी जो है वो जेकेएसएसबी की कोशिश है कि रिजल्ट जो है वो आपका निकाल दिया जाएगा। फर्दर जेकेएसएसबी का कहना है कि उन लोग जो मीडिया पे जो प्रोपोगंडा फैला रहे हैं, या जो भी वीडियोस फेक वीडियोस जो फैला रहे हैं, या बच्चों के एस्पायरेंट के बीच में जो फेक न्यूज़ें फैला रहे हैं, उनसे उनको ये काम बंद करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी फेक न्यूज़ फैलाता हुआ हमें मिलेगा या पाया जाएगा फेक न्यूज़ फैलाता हुआ, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन जो है वो जेकेएसएसबी के द्वारा लिया जाएगा। और जेकेएसएसबी ने यह भी कहा है कि अगर किसी एस्पायरेंट को कोई इन्फॉर्मेशन अनफेयर मीन्स की या माल प्रैक्टिस की अगर मिलती है तो विद एविडेंस और प्रूफ के साथ जो है वो बोर्ड अथॉरिटी को दे सकता है, उसके ऊपर भी कोई एक्शन जो है वो लिया जाएगा। लेकिन ऐसे फेक न्यूज़ जो है वो नहीं फैलाई जाए,
और जो लोग फेक न्यूज़ फैलाएंगे जेकेएसएसबी बोर्ड की जो छवि है उसको ख़राब करने के लिए, जेकेएसएसबी बोर्ड के ऊपर जो गलत जो इल्ज़ाम लगाएंगे या फेक न्यूज़ें फैलाएंगे उनके ऊपर सख्त एक्शन जो है वो जेकेएसएसबी के द्वारा लिया जाएगा। और रिज़ल्ट के बारे में अगर हम बात करें तो जेकेएसएसबी का कहना है कि आपका रिज़ल्ट जो है वो अंडर प्रोसेस है और जल्दी जो है वो रिज़ल्ट निकाला जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये प्रेस रिलीज जो है वो आज ही जेकेएसएसबी के द्वारा की गई है और इसमें आपको मैंने जो डिटेल में बातें थी वो सारी मेन बातें जो है वो मैंने आपको कह दी हैं। और आपको अगर इस प्रेस रिलीज के बारे में पढ़ना है तो आप जेकेएसएसबी की साइट पे जाके जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपके साथ एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।